जबलपुर से आ रही है बड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का जबलपुर हुआ आगमन। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक में जिले के समस्त अधिकारी और भाजपा जनप्रतिनिधि मौजूद। मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ले रहे बैठक। विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक हुई शुरू। कलेक्ट्रेट सभागार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने की पत्रकार वार्ता। मध्य प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर पत्रकारों से चर्चा कर कहा कि मोहन सरकार के 2 वर्षों में विरासत और विकास पर काम किया है, जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास से सफलतापूर्वक 2 साल पूर्ण हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास को लेकर देश में अग्रणी रहा है। वहीं डिप्टी सीएम ने जबलपुर के विकास को लेकर कहा कि जबलपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा फ्लाईओवर बनाने का काम मोहन सरकार ने किया। वहीं जबलपुर में सबसे बड़ी रिंग रोड के साथ साथ वीरांगना रानी दुर्गावती के मदन महल पहाड़ी पर रानी दुर्गावती स्मारक बनाए जाने, डीपीआर और राशि की घोषणा की गई। साथ ही अनेकों विकास के काम जबलपुर में भाजपा की सरकार ने पूर्ण किए हैं और आगे भी विकास के काम सतत जारी है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस के समय मध्य प्रदेश की सड़कों की स्थिति क्या ही थी और आज भाजपा सरकार के विकास के एजेंडों में मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में चल रही लाडली बहना योजना बंद होने का भ्रामक प्रचार कर रही थी, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए संकल्पित है, इसलिए लाडली बहन योजना निरंतर जारी रहेगी। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार जो कर्जा ले रही है वह कर्ज नहीं, निवेश है, जिससे मध्य प्रदेश के विकास में लगाया जा रहा है। वही विकास होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, वही नए नए उद्योग लगेंगे, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार को राजस्व मिलेगा और मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत बनेगा, इसलिए कर्जा निवेश के लिए है। अब माइक आ ही नहीं रहा पास में। सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी हमारे साथियों को मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और स्वागत भी कर रहा हूं। आप सबको जैसा कि विदित है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल को 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं। सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे हुए, इसके लिए आप सभी को और प्रदेशवासियों को भी मैं बहुत बहुत बधाई। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने विरासत और विकास पर अपना काम किया। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस परिकल्पना को पूरा करने का काम मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको आगे बढ़ाया और दृढ़ संकल्पित हैं कि हमारा प्रदेश विकास की श्रेणी में देश में नंबर 1 पर आए और सभी क्षेत्रों में विकास हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का हो, कृषि का हो, सभी क्षेत्रों में उद्योग की दृष्टि से हो, सभी क्षेत्रों में विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश देश में हम अग्रणी रहे। यह प्रयास हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी 2 वर्ष में किए हैं। मुझे कहते हुए हर्ष है, प्रसन्नता भी है कि 2 वर्ष में जो विकास हुआ है और लाइन ऑर्डर की स्थिति से भी जो काम हुए हैं, अभी आपको पता होगा कि सबसे बड़ा काम जो हुआ है नक्सलाइट इलाके में जो नक्सलियों का जो समर्पण हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 42 दिन में 42 नक्सलियों ने समर्पण किया। मुझे लगता है कि यह सरकार की बहुत बड़ी सफलता भी है और वो मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं
यह भी एक हम सब के लिए अच्छी बात है। साथियों, विकास की बात अगर पूरे प्रदेश की करें तो अभी यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं भी उसमें उपस्थित था। बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने प्रकाश डाला कि मध्य प्रदेश में 2003 में क्या स्थिति थी, चाहे सिंचाई के क्षेत्र में हो, और आज हमारी क्या स्थिति है, वो मैं कुछ आंकड़े आपको बताऊंगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जबलपुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, निश्चित रूप से इन सब के संज्ञान में वो बात है। और लोक निर्माण विभाग की ओर से भी, क्योंकि हमारे लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह जी हैं और उनके आग्रह पर हवाबाग से बंदरिया तिराहा और साईं बाबा मंदिर होते हुए शाह नाला तक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए 349.54 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। और निश्चित रूप से जबलपुर से भोपाल तक 15,000 करोड़ रुपए से 255 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की घोषणा भी इस अवसर पर की। यह हमारे जबलपुर के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भेड़ाघाट के पास स्थित सरस्वती घाट पर नर्मदा नदी पर 56 करोड़ 70 लाख रुपए से 450 मीटर लंबा पुल का निर्माण किया जा रहा है। इस पुल का 55% कार्य पूरा हो चुका है और दिसंबर 26 में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। बंधुओं, देश की दूसरी सबसे बड़ी रिंग रोड जबलपुर में बनाई जा रही है। यह रिंग रोड जबलपुर के विकास को नया आयाम देगी। विगत 2 वर्ष में जबलपुर रिंग रोड की 2,983 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं का कार्य शुरू हुआ है। इनमें मानेगांव से राष्ट्रीय राजमार्ग 45 चौराहे पर पैकेज 2, राष्ट्रीय राजमार्ग 45 चौराहे से कुशनेर तक पैकेज 3, कुशनेर से अमझर तक पैकेज 4 एवं अमझर से बरेला तक पैकेज 5 शामिल है। पिछले 2 वर्षों में जब से यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बैठे हैं, पिछले 2 वर्षों में लोक निर्माण विभाग द्वारा जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1,609 करोड़ रुपए की लागत से 450.45 किलोमीटर सड़क निर्माण के कार्य स्वीकृत किए गए। इनमें से 93.37 करोड़ रुपए से 44.41 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। ये मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो काम यहाँ पर हुए हैं उस पर मैं जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में गुरुवार को लगाए गए बंद के बीच दिन दहाड़े रेत कारोबारी धर्मेंद्र सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले दोनों हत्यारों को पुलिस ने मझौली क्षेत्र से गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा कर दिया है। पकड़े गए दोनों हत्यारे सिहोरा के शातिर बदमाश है और उनकी रेत कारोबारी से पुरानी रंजिश चल रही थी, जिसको लेकर पकड़े गए शेखर बर्मन और लवी तिवारी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और वह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह शेखर बर्मन और लवी तिवारी रेत कारोबारी को जमीन पर गिराकर उसके सिर पर 3 गोली मारते नजर आ रहे हैं। जो घटना हुई थी उसको लेकर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या जानकारी बताना चाहते हैं? जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कल थाना के द्वारा अंतर्गत एक घटना हुई थी, जिसमें एक युवक जो है उसको 2 युवकों ने, एक युवक जिसका नाम चिंटू धर्मेंद्र कहा जा रहा है, उसको 2 लोगों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जैसे ही ये घटना हुई तो तत्काल पुलिस ने इसमें एक्शन लिया और तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और अपनी कार्रवाई को प्रारंभ किया और वरिष्ठ अधिकारियों ने भी संज्ञान लेते हुए इसमें टीमों का गठन किया गया, जो कि जो फरार आरोपी हैं उनकी तलाश तलाशी के लिए रवाना हुई थी। और इसी क्रम में हमारी एक टीम को सफलता मिली और जो हमारे 2 आरोपी हैं उनको टीम ने गिरफ्तार किया और उसके बाद में उसको माननीय न्यायालय पेश किया। जिनको पकड़ने के लिए जो इस उससे हथियार का प्रयोग किया था, अभी जो हथियार है वो उन्होंने चूंकि फायर किया तो फायर आर्म्स का ही उसमें उपयोग किया गया था और अभी बाकी विवेचना जो है अन्य तथ्यों पर की जा रही है। आरोपी के नाम क्या है? आरोपी का जो नाम है, एक शेखर वर्मन पिता रवि वर्मन उम्र 22 साल और एक लवी तिवारी पिता सोम तिवारी। निवासी? ये दोनों हाल तो यहीं के निवासी हैं, बाकी ये रहने वाले कहीं होंगे। हत्या का कारण जो है वो ये सभी लोग आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनकी पुरानी रंजिशें रही हैं आपराधिक प्रवृत्ति का होने से। किस कारण से मारा, अभी क्या इसकी क्या जानकारी?
जैसा कि मैंने आपको बताया कि सभी के विरुद्ध अपराध दर्ज है या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, और इसमें जो पुरानी रंजिश बताई गई है, जो मृतक है उसके परिवारजनों द्वारा ही बताया गया था कि अस्सू उर्फ जो आशीष विश्वकर्मा है, उससे रंजिश जो है मृतक उसकी हमेशा से रही है, तो उसके भी शंका जाहिर की जा रही है कि उसके द्वारा इस घटना से क्या इनके तालमेल मिलते हैं क्या अस्सू विश्वकर्मा और क्या? सभी तथ्यों पे पुलिस जो है वो विवेचना कर रही है। जो भी फैक्ट्स आएंगे और उसमें जो भी आगे आरोपी बनेंगे वो सब लोगों को पुलिस जो है वो आरोपी को लगातार इनका पीछा किया गया। पहले कटनी तरफ जा रहे थे, फिर दर्शनी तरफ गए, तो उनको रास्ते में ही अपनी पुलिस की टीम ने पकड़ा। जानकारी ये भी लगी है कि इनको पकड़ा नहीं गया बल्कि इन्होंने सरेंडर किया है। देखिए, बहुत सारे तथ्य आते हैं, पर जो हमारा वर्जन है वो हम आपको बता रहे हैं। बड़ा सुनने में आया कि एक किसी और को भी बैठाला है पुलिस ने। देखिए, जब कोई घटना होती है तो काफी सारे संदेही होते हैं, कड़ी से कड़ी जोड़ के पुलिस देखती है और किस तथ्य को कैसे लाना है और कैसे उसको चीजों को करना है वो पुलिस करती है। तो उसी क्रम में जो हमें मिलते गए कि कौन व्यक्ति है, कहाँ से क्या लिंक जुड़ रही है, उससे पूछताछ के लिए लोगों को लाया जाए। आरोपी के होने की शंका अब बिल्कुल हो सकती है, शंका से इनकार नहीं किया जा सकता। समय लगभग क्या था जब इनको पकड़ा गया? ये हमारी टीम को ये रात्रि मतलब सुबह रात्रि के समय पकड़े गए थे। सुबह या रात में? भोर के समय आप मान सकते हैं एग्जैक्ट टाइम। 2 करोड़ रुपए से 5 साल का ऋषि अमेरिका में होगा ठीक। पीड़िता मां ने बच्चे के इलाज के लिए डिप्टी सीएम से लगाई गुहार। जबलपुर के शेट्टी नगर में रहने वाली संध्या चक्रवर्ती का 5 साल का बेटा ऋषि रजक ऐसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है जिसका इलाज इंडिया में नहीं है, जहां पीड़ित मां संध्या के अनुसार बच्चे का इलाज अमेरिका में होगा जिसमें करीब 2 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं अपने बच्चे के इलाज को लेकर मां संध्या ने जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा से मदद की गुहार लगाई। इस दौरान मंत्री जगदीश देवड़ा ने महिला को आश्वासन दिया कि बच्चे के हर संभव इलाज के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के समक्ष बात रखी जाएगी और बच्चे के इलाज की मदद की जाएगी। जहां आर्थिक संकट और बच्चे की गंभीर बीमारी से जूझ रही संध्या चक्रवर्ती ने बताया कि उसके पति हैंडीकैप है, वहीं बचपन से ही उनके बेटे ऋषि को स्पाइनल मस्कुलर एक्टोपी नामक बीमारी है जिससे ग्रसित है, जिसका इलाज सिर्फ अमेरिका में ही संभव है, जिसके इलाज में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्चा आएगा। वहीं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार जबलपुर, नागपुर में इलाज कराया, लेकिन अब उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बेटे का इलाज करा सके। जहां डिप्टी सीएम और मध्य प्रदेश सरकार से गुहार लगाई है कि बच्चे के इलाज में उनकी मदद की जाए जिससे उनका बच्चा स्वस्थ होकर चलने लगे। मेरे बच्चे को स्पाइनल मस्कुलर एक्ट्रोपी बीमारी है जिसका इलाज अमेरिका से चल रहा है। अमेरिका से इसकी दवाइयाँ आना है, बॉम्बे हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। इसकी दवाई 2 करोड़ 4 लाख की आनी है। इसके लिए मैं कलेक्टेड पर आई हूँ। इसका उम्र इसकी है 5 साल 4 महीने। ये बचपन से है इसको। अभी मेरे को बॉम्बे में पता चला है 3 महीने पहले। मैंने जबलपुर में भी बहुत इलाज कराया, नागपुर में 2 साल इलाज कराया। अब बॉम्बे गई थी 3 महीने पहले, तो वहाँ पता चला इसको इतनी बड़ी बीमारी है जिसका अपने भारत में कोई इलाज नहीं है। तो अभी आपको इसके इलाज में क्या दिक्कत है? इसके इलाज में इसकी दवाइयाँ जो है 2 करोड़ 4 लाख की आनी है, तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, इसीलिए मैं सरकार से अपील कर रही हूँ। हाँ, आज किससे मिल रहे हैं? मंत्री जी से मिलने आई हूँ और इसके लिए मतलब जो भी मदद मिले तो वो कर सकें। क्या गुहार लगानी चाहिए? किस तरीके की बात? इसकी दवाइयाँ के लिए गुहार लगानी है कि इसकी दवाइयाँ करा सके। मेरे हस्बैंड भी हैंडीकैप हैं, वो भी मतलब हम लोग नहीं करा सकते इसकी दवाइयाँ। घर का कैसे चलता है आपका? हम लोग थोड़ा बहुत सिलाई करते हैं, मिट्टी का काम होता है हमारे घर में। बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम ऋषि चक्रवर्ती है। कहाँ रहते हैं? हम शेट्टी नगर में रहते हैं। आपका नाम? हमारा नाम संध्या चक्रवर्ती है। तो हमारी मदद करना है तो आप हमारी मदद कर सकते हैं, वो भी है हमारे पास। स्कैनर भी है। भैया मेरा ये कहना है कि जहाँ का विषय है संबंधित से इस मामले में बात होगी, क्योंकि मुझे संज्ञान में नहीं आया। जहाँ बात होगी वहाँ करेंगे। मैं साहब एक बच्चे से मुलाकात की थी आपने? वो काफ़ी बीमार है और मुझे लगता है कि आर्थिक सहायता के लिए बात करिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हम डालेंगे। एक 5 साल के बच्चे के साथ एक उसकी मम्मी माननीय मंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी से यहाँ मिली हैं कलेक्ट्रेट में। उस बच्चे को स्पाइनल
मस्कुलर एट्रोफी एक बीमारी होती है जिसमें धीरे धीरे बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर होती जाएंगी और उसके आगे चल के बहुत बड़ी समस्या उसको होगी। इलाज बहुत महंगा है, प्रतिवर्ष इसका इलाज 2 करोड़ 4 लाख रुपए इसका प्रतिवर्ष खर्च आता है। अभी तक शासन से ये दवाई यहाँ उपलब्ध नहीं है और ये दवाई जो है ये अमेरिका से बुलाई जाती है। तो बच्चे की माता ने माननीय मंत्री से निवेदन किया, उन्होंने उसको बड़ी गंभीरता से सुना और कलेक्टर सर को उन्होंने कहा है कि इसके प्रकरण बना करके और इससे बात करके समझ के, तो हमने इसको मंडे को बुलाया है। हमारी यहाँ पे टाइम लिमिट की मीटिंग होती है, तो उसमें कलेक्टर सर के साथ में चर्चा करके और कलेक्टर साहब जैसा निर्देशित करेंगे तो इसका पूरा प्रकरण बना के भोपाल भेजेंगे, जिससे वहाँ से इसको कुछ बजट उपलब्ध हो और बेचारे बच्चे का इलाज हो सके। नहीं, इलाज है, दवाई है उसकी, लेकिन वो दवाई अपने यहाँ नहीं बनती है, वो अमेरिका में ही बनती है और अमेरिका में बनने के कारण यहाँ आने पे बहुत महंगी है। जैसे मैंने बताया 2 करोड़ 4 लाख रुपए प्रति वर्ष इसका खर्च है और शासन की सप्लाई में ये आती नहीं इतनी महंगी दवाई। तो विशेष प्रकरण मानकर और पूरा सहृदयता से विचार होकर के शासन पूरी मदद करेगा। भारतीय किसान संघ ने विभिन्न समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को सौंपा ज्ञापन। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष विवेक पटेल एवं संघ के किसानों ने किसानों को हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस वर्ष जबलपुर जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या घटाकर 84 कर दी गई, जबकि पिछले वर्ष खरीदी केंद्र की संख्या 115 थी। वही खरीदी को लेकर जिला कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी कर प्रत्येक किसानों के लिए बायोमेट्रिक लागू कर दिया है, जहाँ प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि कई किसान बाहर है, कई बुजुर्ग हो चुके हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, वह लोग केंद्र में फंसे पहुंचकर अंगूठा लगाएंगे। वहीं पहले एक केंद्र में 5000 क्विंटल की खरीदी की जाती थी, इस वर्ष धान की खरीदी 1500 क्विंटल एक केंद्र में कर दी गई है, जिसमें किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। जहां भारतीय किसान संघ के प्रदेशाध्यक्ष विवेक पटेल ने इन सभी समस्याओं को लेकर उप मुख्यमंत्री से निराकरण किए जाने की मांग की है। ज्ञापन आपने दिया है, आज हम सभी किसानों ने प्रभारी मंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि पिछले साल से इस बार 40 सेंटर खरीदी के कम बनाए गए हैं और खरीदी की क्षमता हर सेंटर पे 1500 क्विंटल प्रतिदिन की रखी गई है, जो कि हर साल 3000 से 4000 क्विंटल प्रतिदिन खरीदी कर सकते थे सेंटर पे, लेकिन इस बार सरकार ने 1500 क्विंटल प्रतिदिन की क्षमता रखी है। केंद्र भी 40 कम है पूरे ज़िले में और कल से एक नया नियम कलेक्टर साहब ने लागू कर दिया है कि जो भी किसान अपना माल धान बेचने जाता है उसको अपना बायोमेट्रिक से ही एंट्री होगी उसकी। हमारे किसान कुछ बुजुर्ग हैं, महिलाएं किसान हैं या बीमार हैं जो हॉस्पिटल में हैं, या कुछ किसान जो बाहर नौकरियां करते हैं, उनके भाई यहाँ खेती करते हैं, तो क्या हम उनको केंद्र तक ले जाके और उनका अंगूठा लगवाएं? ऐसा संभव नहीं है। तो प्रभारी मंत्री जी से हम लोगों ने ये मांग की है कि ये बायोमेट्रिक सिस्टम बंद किया जाए। जैसा कि कल के पहले खरीदी होती थी, पिछले सालों में खरीदी होती थी, फिर से वैसे ही SMS के द्वारा, किसानों से SMS के द्वारा खरीदी की जाए। प्रति केंद्र की क्षमता 1500 क्विंटल जो प्रतिदिन है उसको बढ़ा के 5000 क्विंटल प्रतिदिन करी जाए और केंद्र जो पूरे ज़िले में 115 केंद्र खुलते थे, इस बार 84 केंद्र खोले गए हैं, कुछ केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जाए। प्रभारी मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि मैं इस पॉइंट को इस मीटिंग में देखता हूं और अध्ययन करके और आपसे फ़ोन पे बात करूंगा मीटिंग के बाद। मैं विवेक पटेल, जिला पंचायत उपाध्यक्ष जबलपुर एवं भारतीय किसान संगठन का प्रदेश अध्यक्ष।